तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का इंटरेस्ट और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 10 उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो उसमें आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के उसकी मीनिंग देख लेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में, और उसके फीचर्स हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिविडेंड के बारे में, इंटरिम डिविडेंड के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले उसका मीनिंग देखते हैं। एग्जैक्टली इंटरिम डिविडेंड मतलब ये होता है कि ऐसा डिविडेंड दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया गया हो। मतलब ईयर के मिडल में जो डिक्लेयर अचानक से कंपनी कर देती है, जब लमसम प्रॉफिट कमाती है उस समय कंपनी इस प्रकार का डिविडेंड डिक्लेयर करती है। इसी डिविडेंड को हम लोग इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो क्या लिखा है एग्जैक्टली, मीनिंग पढ़ते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। मतलब दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसी को हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। एंड इट इज पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है, मिडिल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में कंपनी इसको डिक्लेयर करती है, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो बनता है, अकाउंट पूरा फाइनलाइजेशन के पहले ही कंपनी डिक्लेयर कर देती है, लेकिन इसमें ऑडिटर की ओपिनियन लेने के बाद कंपनी इसको डिक्लेयर करती है। मतलब ऑडिटर, जो कंपनी के ऑडिटर होते हैं, उनसे पूछताछ करके, उनसे क्लैरिफिकेशन लेकर, उनका ओपिनियन जानकर फिर कंपनी डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में मिडल साल में अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के पहले, ऐसे डिविडेंड को हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, अब उसकी फीचर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या कहता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पावर टू डिक्लेयर। यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सिर्फ पावर है और किसी के पास पावर नहीं है। तो फर्स्ट फीचर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द मेन अथॉरिटी टू इश्यू टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इंटरिम डिविडेंड इज ओनली पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ होल डिविडेंड फॉर द ईयर। मतलब एक्चुअली इंटरिम डिविडेंड हम जब पे करते हैं तो पूरे साल भर का पे कर देते हैं। ठीक है, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द होल डिविडेंड फॉर द ईयर, पूरे साल भर का डिविडेंड हम एक साथ पे कर देते हैं, लेकिन मिडल में ही कर देते हैं, इसलिए इसका नाम है इंटरिम। राइट, सेकंड फीचर ये था। थर्ड फीचर क्या कहता है, इट इज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर एंड नॉट प्रोपोर्शनेटली फॉर द पार्ट। इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा डिक्लेयर करने के पहले, प्रॉफिट जो भी आया था उसमें से डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का माइनस होगा, और उसके बाद कंपनी डिक्लेयर करेगी, उस पैसे को डिवाइड करेगी, बांट देगी डिविडेंड के रूप में। ऐसा नहीं कि हम बीच साल में डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम आधे साल का डेप्रिसिएशन लेंगे, उसके बाद फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन वहां पे कंसिडर किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, जो पैसे बचेंगे उसको कंपनी फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिविडेंड के रूप में, ये कहना है। ठीक है, ओके। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व। ये जो पैसा होगा डिविडेंड के रूप में जो बांट रही कंपनी, ये रिजर्व के रूप में जो पैसा जमा किया गया है उसके थ्रू नहीं बांटेंगे। मतलब आपके पास प्रॉफिट होगा लमसम तो कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लमसम प्रॉफिट अगर नहीं है तो कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। मतलब रिजर्व के पैसे से नहीं बांटना है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज द बोर्ड टू डिक्लेयर डिविडेंड। आर्टिकल में ये रूल लिखा होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि वो इस प्रकार का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और नॉर्मली लिखा ही रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिक्स पॉइंट क्या कहता है, बोर्ड मीटिंग हैज टू पास रिजोल्यूशन बाय डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड। बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए और इसमें रिजोल्यूशन पास हुआ होना चाहिए। सबकी सहमति भी जरूरी है ना, ऐसा थोड़ी कि एक डायरेक्टर ने डिसाइड किया वो डिक्लेयर कर देगा। बोर्ड मीटिंग होगी, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब वहां पे सहमति ली जाएगी, उसके बाद इसको डिक्लेयर किया जाएगा। इसका मतलब रिजोल्यूशन पास करना बोर्ड मीटिंग लेकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट टू बी गिवन इंटरिम डिविडेंड मस्ट बी क्रेडिटेड इन सेपरेट बैंक अकाउंट। ये जो डिविडेंड का पैसा डिक्लेयर किया जाता है इसको आपको अलग से बैंक अकाउंट में जमा करके रखना होगा विद इन 5 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन। जब डिक्लेयर कर दिया उसके 5 दिन के अंदर ये पूरा पैसा उस अलग से अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी रूल है। राइट, और इसके बाद इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर सभी इंटरिम डिविडेंड का पैसा सब तक पहुंच जाना चाहिए। डिक्लेयर होने के पास 30 डेज के अंदर पे करना पड़ेगा। और अगर वो डिविडेंड किसी ने नहीं लिया या फिर क्लेम नहीं किया या फिर कंपनी ने नहीं दिया तो उसको कंपनी अपने पास नहीं रखेगी। 9 पॉइंट में वही लिखा है, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड शुड बी ट्रांसफर अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 7 डेज।
30 दिन बीतने के बाद 30 दिन के बाद आप 30 दिन तक आपको देना पड़ता है। अगर कोई लेने नहीं आया, कंपनी ने नहीं दिया है एग्जैक्टली, तो वो पैसा आपको 7 दिन के एक्सपायरी के अंदर आपको कुल मिलाकर मतलब 37 डेज के अंदर आपको अलग से अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कौन से अकाउंट में? अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में उस पैसे को रखना पड़ेगा। कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, वो अलग से अकाउंट में उसको रख देंगे। और उसके बाद 10 पॉइंट क्या कहता है? एनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम फॉर 7 ईयर, अगर 7 साल तक इसमें से किसी ने भी कोई पैसा लेने नहीं आए तो फिर ये पैसा 7 साल के बाद इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कंपनी को वापस नहीं होता है, कोई भी पैसा कंपनी वापस नहीं ले जाएगी। ये जो डिविडेंड का पैसा लोगों ने अगर क्लेम नहीं किया, 7 साल तक वेट किया जाएगा, उसी अकाउंट में रहेगा, कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती, उसी अकाउंट में जमा रहेगा। और फिर वो पैसा पूरा का पूरा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, गवर्नमेंट के अंडर में आता है वो डिपार्टमेंट, उनके हाथ में ये पूरे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे 7 साल के बाद। ये बात लिखी है इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड। तो ये सारे फीचर्स थे जो हमने देखे। मतलब कुल मिलाकर एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसका पैसा आपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया तो कंपनी के पास वापस नहीं आता है, कुल मिलाकर वो पूरा वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वहां से फिर पेमेंट होगा। अगर कोई बाद में आता है क्लेम करने के लिए तो वो इंस्टीट्यूशन उसको पे करेगी, कंपनी वगैरह वेरीफाई करने के बाद वो इंस्टीट्यूशन वेरीफाई करेगी, ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई करेगा, उसके बाद उनको फिर पे किया जाएगा। इस तरह से था पूरा इंटरिम डिविडेंड का पूरा टॉपिक जो हमने देखा, ठीक है। इससे पूरे फीचर्स और इसके मीनिंग कवर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंटरेस्ट कवर कर लेंगे, और इंटरेस्ट काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, वो भी हमारा आसानी से हो जाएगा। उसके पास एक डिस्टिंग्विश बचता है बस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए, चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।